ऑल ऑफ यू। इसके पहले मैंने आपको कारक भाग 1 लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, ये सभी मैंने आपको बताया था। उस भाग में मैंने कारक के 3 भेद के बारे में पढ़ा था। 3 भेदों की परिभाषा मैंने देखा था, पढ़ा था, समझा था। इसके बाद 5 भेद और हैं जिन्हें मैं आज आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आपका चौथा कारक है, संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक की परिभाषा है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आप जानते हैं कि वाक्य में कर्ता कारक होता है जो कि काम करता है, जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो वाक्य में आपको देखना है कि कर्ता कार्य किसके लिए कर रहा है। जिसके लिए कार्य कर्ता करेगा या कर्ता जिसे भी कुछ देने के अर्थ में कार्य करेगा और वहां पर को का प्रयोग होगा तो हम उसे संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे कि राधा ने बच्चे को मिठाई दी। संप्रदान कारक का व्यक्ति चिन्ह को होता है, लेकिन को का अर्थ किसी को देने के अर्थ में होना चाहिए या फिर किसी के लिए काम करने के अर्थ में होना चाहिए। अगर संज्ञा या सर्वनाम के साथ को का प्रयोग हो और उस को का अर्थ किसी को कुछ देने के अर्थ में हो या किसी के लिए काम करने के अर्थ में हो तो हम उस रूप को संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे राधा ने बच्चे को मिठाई दी, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है संज्ञा के साथ में, बच्चे संज्ञा है। यहाँ पर को का प्रयोग संज्ञा के साथ में हुआ है तो यहाँ पर बच्चे को क्या हो गया, संज्ञा का रूप हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि को संप्रदान कारक का व्यक्ति चिन्ह है और यहाँ पर बच्चे को मिठाई दी, यहाँ पर बच्चे को देने का अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को क्या है, संप्रदान कारक है। गुरु जी के लिए कुर्सी लाओ, यहाँ पर के लिए का प्रयोग हुआ है। के लिए भी संप्रदान कारक का व्यक्ति चिन्ह है। यहाँ पर कार्य किसके लिए हो रहा है, तो गुरु जी के लिए हो रहा है। तो को और के लिए संप्रदान कारक का व्यक्ति चिन्ह है और किसी के लिए कार्य के लिए प्रयोग होता है या किसी को कुछ देने के अर्थ में प्रयोग होता है तो हम उसे संप्रदान कारक कहते हैं। 5वां है अपदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सबसे पहले बात आपको यह पता होना चाहिए कि अपदान कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या है। तो इसका पहले मैंने आपको लिखा दिया था कि अपदान से, अपदान कारक का व्यक्ति चिन्ह से होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वृक्ष से, तो यहाँ पर वृक्ष से क्या है, अपदान कारक है, क्योंकि अपदान कारक का व्यक्ति चिन्ह से होता है। तो वृक्ष से यह जो रूप है वो क्या है, अपदान कारक है। लेकिन यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि से 2 का चिन्ह होता है, से 2 कारक का चिन्ह होता है, से 2 कारक का व्यक्ति चिन्ह है। पहला है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि से, तो आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का भी से होता है और अपदान का भी से होता है। तो दोनों से में क्या अंतर है आपको ये यहाँ पर हम समझा रहे हैं। तो करण से का अर्थ होता है कि जिसके जरिए काम होता है, किसी कार्य के करने का साधन होता है, और वहां पर से का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, करण कारक होता है। लेकिन यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है, 2 वस्तुओं से अलग होने के लिए किया जाता है, तो वहां पर हम अपदान कारक कहेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर वृक्ष और पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ पर से का प्रयोग वृक्ष और पत्ते को अलग करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर वृक्ष से क्या हो गया, अपदान कारक हो गया। श्याम घर से लौट आया, श्याम घर से लौट आया,
यहाँ पर घर से लौट आया। यहाँ पर श्याम और घर दोनों, घर से श्याम अलग हो रहे हैं। यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर अपदान कारक होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि करण कारक और अपदान कारक में दोनों में क्या अंतर है। करण कारक का विषय होता है और अपदान कारक का विषय होता है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि एक से आपका कार्य करने का साधन होता है और एक से आपको आपका अलग होने का बोध कराता है। तो जो कार्य करने का साधन होता है उसे कहते हैं करण कारक, और जो अलग होने का बोध कराता है उसे कहते हैं अपदान कारक। तो आपको वाक्य से समझना होगा कि कौन सा वाक्य में से का प्रयोग अलग होने के लिए किया गया है और कौन सा वाक्य में से का प्रयोग क्रिया के साधन के प्रयोग, क्रिया के साधन का बोध कराता है। तो वहाँ पे आपको वाक्य को समझ के आपको देखना है, समझना है कि कौन सा कारक होगा। इसके बाद आपका 6 नंबर है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे श्याम का भाई ईमानदार है, श्याम का भाई ईमानदार है, या मेरा घर है। ऐसे भी जब जानते हैं कि संबंध कारक व्यक्ति चिन्ह का के की रा री री होता है, तो आप श्याम का यहाँ पर देख रहे हैं का प्रयोग किया गया है, तो श्याम का क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। लेकिन का प्रयोग दो संज्ञा का संबंध किसी और शब्द के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए श्याम का भाई, यहाँ पर श्याम और भाई में संबंध को कौन जोड़ रहा है, तो का। तो श्याम का जो रूप है, जो का जो यहाँ पर आ गया है, और श्याम का जो संज्ञा का रूप है, ये सब कहेंगे संबंध कारक, क्योंकि ये संज्ञा को किसी और अन्य शब्द के साथ जोड़ता है। यह मेरा घर है, यहाँ पर मेरा देखिए सर्वनाम है, यहाँ पर भी देखिए रा का प्रयोग हुआ है, जो कि घर और मेरा में संबंध को बता रहा है। तुम कह सकते हैं यहाँ पर मेरा क्या है, संबंध कारक है। जो कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी और शब्द के साथ जोड़ता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके बाद आपका है 7वां अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले। क्रिया के आधार का मतलब होता है कि क्रिया जिस स्थान पे हो रही होती है। क्रिया का स्थान क्या है, क्रिया कहाँ पे हो रही है, तो उस आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे भौरा फूल पर बैठा है। अब देखिए भौरा बैठा है, तो कहाँ बैठा है, तो क्रिया का आधार क्या हुआ, फूल पर। तो फूल पर क्या हो गया, अधिकरण कारक। मछली जल में तैरती है। अब यहाँ पर देखिए मछली तैरती है, कहाँ तैरती है, तो जल में तैरती है। तो यहाँ पर जल में क्या हो गया, अधिकरण कारक। और ऐसे भी अधिकरण कारक पहचानने का नियम है, इसका व्यक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर। तो में और पर जहाँ पर आपको क्रिया के स्थान का बोध कराता है, वहाँ पर आप उसे अधिकरण कारक मान सकते हैं। इसके बाद आपका है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मुझ पर दया करो, अरे कहाँ जा रहे हो। तो हे प्रभु, अरे, ये सभी शब्दों से स्पष्ट होता है कि हम किसी को बुला रहे हैं या किसी को हम संबोधन कर रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा रूप होते हैं, इन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जिस संज्ञा के रूप से आपको लगे कि किसी को बुलाने या किसी को पुकारने का बोध हो रहा है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अब आप कारक के 8 भेद जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसे आप फेयर में पूरा लिख लीजिएगा।
इसके बाद मैं आपको अभ्यास भेजूंगा बनाने के लिए। इसे आप याद करके समझकर अच्छी तरह आप उसे बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको उसका सलूशन भेजूंगा, आप उसे मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य में कारक की सभी व्यक्तियों का प्रयोग, चूंकि कारक के भेद 8 हैं, तो एक ऐसा वाक्य हम लेते हैं जिसमें कि 8 कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा वाक्य है, इस वाक्य में कारक के 8 भेद का प्रयोग किया गया है। इसे हम गौर से देखेंगे। हे भक्तजनों, श्री राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता के लिए हनुमान तथा सुग्रीव आदि की सहायता से रावण को मारा था। अब यहाँ पर देखिए हे भक्तजनों, हे भक्तजनों क्या है? संबोधन कारक है। हम किसी को संबोधित कर रहे हैं हे भक्तजनों से, है ना। किसी को बुलाने या किसी को पुकारने या किसी को संबोधन करना होता है तो हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक। तो यहाँ पर हे भक्तजनों क्या है? संबोधन कारक है। श्री राम ने, मारने वाला कौन है? तो श्री राम ने। तो श्री राम ने क्या हो गया? यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। अयोध्या से लंका में जाकर, आप जानते हैं कि यहाँ पर अलगाव का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? करण का अपादान कारक। तो अयोध्या से लंका में, अब देखिए अयोध्या और लंका में के बीच में से क्या है? से है। तो अयोध्या से लंका में जाकर, तो यहाँ पर देख रहे हैं अयोध्या में थे और लंका चले गए, तो यहाँ से क्या कर रहा है? अलगाव का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर अयोध्या से क्या हो गया? अपादान कारक। लंका में, अब देखिए मारने का काम कहाँ हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? जिस स्थान पे कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। यहाँ पर देखिए लंका में क्या हो गया? अधिकरण कारक। उसके बाद जिसके लिए काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। सीता के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक। हनुमान तथा सुग्रीव आदि की सहायता से, आदि की, अब देखिए यहाँ पर हनुमान तथा सुग्रीव आदि की, यहाँ पर क्या हो गया? ये संबंध कारक हो गया। सहायता से, अब यहाँ पर देखिए आदि की सहायता से, यहाँ पर सहायता क्या हो गया? साधन हो गया। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? सहायता से। अभी आपको बताएं कि जिससे कार्य करने का साधन हो, जो कारक से कार्य करने का साधन का पता चले उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। यहाँ पर सहायता से क्या हो गया? करण कारक हो गया। रावण को मारा था, यहाँ पर रावण को क्या हो गया था? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। यहाँ पर देखिए हे भक्तजनों, संबोधन कारक। श्री राम ने कर्ता कारक। अयोध्या से अपादान कारक। लंका में अधिकरण कारक। सीता के लिए संप्रदान कारक। हनुमान तथा सुग्रीव आदि की संबंध कारक। सहायता से करण कारक। रावण को कर्म कारक। तो इस वाक्य में आपका सभी कारक का प्रयोग किया गया है, सभी 8 कारक का प्रयोग किया गया है, जिससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसे आप अच्छी तरह फेयर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।